Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study India's two-track manufacturing strategy, the blueprint for a global powerhouse. तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी से। सालों से एक डिबेट चलती थी, आपने भी सुनी होगी पॉलिसी सर्कल्स में, कि इंडिया को सर्विसेज पर फोकस करना चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग पर। वेल, वो डिबेट अब ऑफिशियली ओवर हो चुकी है। नया फोकस एक फंडामेंटल पिवट है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सिर्फ मेक इन इंडिया के नारे से कहीं ज्यादा आगे जाती है। आप कह सकते हैं कि ये उसकी नेक्स्ट और ज्यादा इवॉल्व्ड स्टेज है। और इस स्लाइड पर जो कोट है, ये इस पूरी नई सोच का थीसिस स्टेटमेंट है। गोल अब सिर्फ ये नहीं है कि ज्यादा चीजें बनानी है। द रियल गोल इज टू अचीव स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन्स यानी जीवीसीज में एक ऐसा क्रिटिकल हिस्सा बनाना है जिसके बिना दुनिया का काम ना चल सके। अ नोन दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और बाईपास्ड। हम अब सिर्फ ग्लोबल स्टेबिलिटी के रेसिपिएंट या फायदा उठाने वाले नहीं रहना चाहते। वी वॉन्ट टू बिकम अ गारंटर ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी। बहुत बड़ा शिफ्ट है ये सोच में। लेकिन ये स्ट्रैटेजी आखिर इतनी जरूरी क्यों है? वाई दिस सडन शिफ्ट? इसके पीछे कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसे समझना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। टू अंडरस्टैंड द वाई बिहाइंड दिस पॉलिसी वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। चलिए इस स्माइलिंग कर्व की प्रॉब्लम को डिटेल में समझते हैं। तो ये स्माइलिंग कर्व है क्या चीज? जरा इमेजिन कीजिए, ये एक यू शेप का कर्व है। ये मॉडल हमें दिखाता है कि किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा वैल्यू यानी प्रॉफिट कहां जनरेट होता है। कर्व के एक एंड पर ऊपर की तरफ है प्री प्रोडक्शन। इसमें आती हैं हाई वैल्यू एक्टिविटीज जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D, कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन। फिर कर्व के दूसरे एंड पर ऊपर की तरफ है पोस्ट प्रोडक्शन। इसमें आती हैं एक्टिविटीज जैसे ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विस। और कर्व के बीच में सबसे नीचे है मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली। इस मॉडल के हिसाब से वैल्यू एडिशन सबसे कम इसी मिडिल फेज में होता है। और देखिए, यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे क्रूशियल पॉइंट है। फॉर डेकेड्स इंडिया हैज बीन स्टक एट द बॉटम ऑफ दिस कर्व। हमने दूसरे देशों के लिए लो मार्जिन असेंबली का काम किया है। मतलब R&D और डिजाइन कहीं और हो रहा था, ब्रांडिंग और मार्केटिंग कहीं और हो रही थी, और हम बीच में सिर्फ पार्ट्स जोड़कर दे देते थे। इससे जॉब्स तो क्रिएट हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन हाई वैल्यू क्रिएशन नहीं हुआ। इस नई पॉलिसी का मकसद इंडिया को इस कर्व के दोनों तरफ ऊपर की तरफ चढ़ाना है। मतलब हम R&D और डिजाइन में भी आगे बढ़ना चाहते हैं और ग्लोबल ब्रांड्स भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का पहला हिस्सा है ट्रैक 1, जिसे हम कहते हैं द टेक लीप। ये एक बेहद एम्बिशियस प्लान है। इसका सीधा सा मकसद है इंडिया को फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कटिंग एज डीप टेक इंडस्ट्रीज में एक लीडर बनाना। यह ट्रैक सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं है, इट इज अबाउट फॉर्जिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इस टेक लीप के 3 कोर पिलर्स हैं। पहला, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां फोकस है होली ट्रिनिटी बिल्ड करने पर। इंडस्ट्री में होली ट्रिनिटी कहते हैं फैब्स यानी फैब्रिकेशन प्लांट्स जहां चिप्स बनती हैं, पैकेजिंग यानी ATMP यूनिट्स और इक्विपमेंट। ये तीनों मास्टर करना जरूरी है। दूसरा पिलर है बायोफार्मा एंड केमिकल्स। यहां गोल है बायोलॉजिक्स जैसी एडवांस्ड फील्ड्स में मास्टर करना और APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना। और तीसरा, क्रिटिकल मिनरल्स। इसका सीधा मतलब है एक डोमेस्टिक सप्लाई चेन बनाना फॉर मटेरियल्स लाइक रेयर अर्थ मैग्नेट्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EVs और दूसरी ग्रीन टेक्नोलॉजीज का दिल है। और इस प्लान का स्केल समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले है। इसका मकसद यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के गट्स है ना, उनके कोर इंटरनल कंपोनेंट्स वो यहीं इंडिया में बनाए जाएं। This investment shows the seriousness of the government's intent to move up the value chain in a very very critical sector. तो जहां ट्रैक 1 स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के लिए है, वहीं इस स्ट्रैटेजी का दूसरा और उतना ही इंपॉर्टेंट पिलर है ट्रैक 2, द जॉब्स इंजन। अगर ट्रैक 1 भविष्य की टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है, तो ट्रैक 2 देश की सबसे बड़ी जरूरत एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करता है। इसका काम है फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज को मजबूत करना और मास एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करना। और ये स्लाइड दोनों ट्रैक्स के बीच के इस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। देखिए, ट्रैक 1 का गोल है स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, जबकि ट्रैक 2 का गोल है मास लाइवलीहुड्स। ट्रैक 1 कैपिटल एंड टेक इंटेंसिव है, इसमें पैसा और टेक्नोलॉजी ज्यादा लगती है, जबकि ट्रैक 2 लेबर इंटेंसिव है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके।
ट्रैक 1 फ्यूचर की इंडस्ट्रीज बिल्ड कर रहा है और ट्रैक 2 हमारी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स है उनको रिवाइटलाइज कर रहा है। दोनों मिलकर एक होलिस्टिक, एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ट्रैक 2 के दो कोर फोकस एरियाज हैं। पहला टेक्सटाइल्स, यहाँ एक चैलेंज मोड अप्रोच लिया गया है PMI माइट्रा यानी मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क्स के जरिए। इसका आइडिया यह है कि जो स्कैटर्ड यूनिट्स हैं उन्हें कंसोलिडेट करके उन्हें ग्लोबल स्केल और कॉम्पिटिटिवनेस दी जाए। और दूसरा फोकस है लेगेसी क्लस्टर्स को रिवाइव करना। ये वो ऐतिहासिक इंडस्ट्रियल हब्स हैं जो पहले से मौजूद हैं, जैसे कानपुर की लेदर इंडस्ट्री या मुरादाबाद का ब्रासवेयर। इन्हें नई टेक्नोलॉजी और सपोर्ट देकर फिर से जिंदा करना। और यहां टारगेट बेहद स्पेसिफिक है। द प्लान इज टू रिवाइव 200 ऐसे लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पूरे देश में। ये सिर्फ प्रिजर्वेशन नहीं है, इट्स अबाउट बूस्टिंग द प्रोडक्टिविटी, उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सबसे जरूरी वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ऑन अ मैसिव स्केल। ये रीजनल डेवलपमेंट और माइग्रेशन रोकने के लिए भी एक बहुत क्रूशियल स्टेप है। तो हमने दोनों ट्रैक्स देख लिए हैं, द टेक लीप एंड द जॉब्स इंजन। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी बिना एक सॉलिड फ्रेमवर्क के कामयाब नहीं हो सकती। ये 2 ट्रैक स्ट्रैटेजी एक डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स पर टिकी हुई है। चलिए अब देखते हैं कि इस मास्टर प्लान को एक्शन में कैसे लाया जा रहा है। सरकार ने एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड टियर्ड फ्रेमवर्क फॉर इंडिजिनाइजेशन अपनाया है। इसको समझिए। टियर 1 में है नॉन निगोशिएबल आइटम्स। ये वो चीजें हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए वाइटल हैं, जैसे APIs, फर्टिलाइजर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इन्हें तेजी से स्केल अप करना ही करना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। फिर टियर 1 में ही आते हैं लॉन्ग होराइजन आइटम्स, जैसे सेमीकंडक्टर, वेफर्स और बैटरी सेल्स। इनके लिए पेशेंस के साथ पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना होगा, इसमें समय लगेगा। और टियर 2-3 में कैपेबिलिटी बिल्ड पर फोकस है, यानी उन सेक्टर्स में सिलेक्टिवली कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना जहां हम ऑलरेडी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे मेडिकल डिवाइसेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर और खास करके लॉजिस्टिक्स। आज इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा GDP का लगभग 14% है। ग्लोबली ये 8% के आसपास है। ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये हमारे प्रोडक्ट्स को महंगा बनाता है। PM गति शक्ति जैसे इनिशिएटिव्स का मकसद इसी कॉस्ट को 14% से घटाकर 8% तक लाना है। अगर ये हो जाता है तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसमें 3 चीजों को एक साथ देखिए। पहला है PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये इंसेंटिव्स को सीधे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से जोड़ती है। दूसरा है ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसका काम है एकेडमिया और इंडस्ट्रियल R&D के बीच की जो क्रिटिकल गैप है उसको ब्रिज करना। और तीसरा है TREDS प्लेटफॉर्म, जो MSMEs के लिए सबसे बड़ी समस्या यानी लिक्विडिटी क्राइसिस को सॉल्व करता है। ये तीनों मिलकर एक फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब इन सारे थ्रेड्स को एक साथ जोड़ते हैं। हमने व्हाट देख लिया, हाउ देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल व्हाई पर आते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे जो ग्रैंड विजन है, जो फिलॉसफी है, उसे समझते हैं। द एंड गोल इज इंडिस्पेंसिबिलिटी। और इस पूरे विजन को ये एक फ्रेज परफेक्टली कैप्चर करता है, डिसिप्लिन्ड स्वदेशी। ये टर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हम पुराने ब्लाइंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के दौर को पीछे छोड़ चुके हैं। ये एक नए, एक प्रैग्मेटिक और एक कंपेटिटिव स्वदेशी का युग है। इस नई फिलॉसफी का कोर प्रिंसिपल ये है कि किसी इंडस्ट्री को सिर्फ प्रोटेक्ट करने से, उसे प्रोडक्टिव और कंपेटिटिव बनाए बिना आप मजबूती नहीं, कमजोरी पैदा करते हैं। ऐसी इंडस्ट्री फ्रिजिलिटी क्रिएट करती है, स्ट्रेंथ नहीं। डिसिप्लिन स्वदेशी का मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज बनाना नहीं है जो प्रोटेक्शन पर जिंदा रहें, बल्कि ऐसी इंडस्ट्रीज बनाना है जो ग्लोबल स्टेज पर कंपीट करके जीत सके। तो आखिर में इस सब का अल्टीमेट एम्बिशन क्या है? The goal is to ensure that the world cannot move forward without India. इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी का एक ऐसा अनिवार्य, एक इंडिस्पेंसिबल हिस्सा बनाना जिसके बिना ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ग्लोबल इनोवेशन और ग्लोबल स्टेबिलिटी अधूरी हो। तो मैं आपको इस फाइनल थॉट, इस सवाल के साथ छोड़ता हूं जिसके बारे में सोचना है। कीपिंग द स्माइलिंग कर्व कॉन्सेप्ट इन माइंड, सोचिए कि सरकार फैक्ट्री ओनर्स को सिंपल टैक्स ब्रेक्स देने के बजाय एक मैसिव 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड क्यों प्रायोरिटाइज कर रही है।
इस सवाल के जवाब में इस पूरी स्ट्रैटेजी का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक लॉजिक छिपा है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।